बीजेपी सोशल मीडिया से सरकार तक पहुंचने वाली पार्टी है। जिस तकनीक का इस्तेमाल करके गद्दी मिली, अब वही तकनीक उन्हीं के खिलाफ खड़ी हो रही है। आपका फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम बंद होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं है। अगर बंद हो जाए तो फिर सब लोग MX टकाटक पर वीडियो बनाइएगा। समय और सरकार को इसी की दरकार है कि आप उन्हीं की बजाय धुन पर नाचिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा, अपने सबसे प्यारे हिंदुस्तान की एक पत्रकार हूं। बताइए, ट्विटर पर लोग बहुत चिल्ला रहे थे कि हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान से तुलना क्यों करती है। करनी ही है तो चीन से करो। उसकी शिक्षा का स्ट्रक्चर देखो, उसकी रक्षा का स्ट्रक्चर देखो, उनकी इकोनॉमी देखो, उनकी टेक्नोलॉजी देखो। बताइए, ये ट्विटर वाले सरकार को सिखाने चले थे, और अब जब सरकार ने चीन से सीख लिया है तो खुद मेमने की तरह मिमिया रहे हैं। हाय दैया, ये तानाशाही है, मेरा ट्विटर बंद ना हो। हाय दैया, मेरा फेसबुक ना बंद हो जाए। हाय दैया, इंस्टाग्राम को हमारी उम्र लग जाए। देश में ट्विटर की नहीं चलेगी, देश हमारी सरकार से चलता है, इसीलिए देश सरकार से चलेगा। ट्विटर पर सवाल पूछ पूछ कर खुद को बड़ा 30 मार्खा समझने लगे थे, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। ट्विटर ने कहा कि वो बोलने की आजादी के खतरे से डरे हुए हैं, उनको 3 महीने और चाहिए। सरकार की नहीं मानी तो आज नहीं तो कल ट्विटर, फेसबुक भारत में बंद हो जाएगा। जब ट्विटर बंद हो जाएगा तब फिर से टीवी के जरिए पॉजिटिविटी घर घर में घुसेड़ी जाएगी। इस ट्विटर ने लाशें, श्मशान, ऑक्सीजन और गंगा में तैरती लाशें दिखा दिखा कर पॉजिटिविटी की सप्लाई ही रोक दी थी। देश में जितना पॉजिटिव नेशनल टीवी न्यूज है ना, उतना पॉजिटिव तो कोरोना भी नहीं है भैया। हिंदुस्तान के टीवी की खासियत है कि वो कुछ भी कर सकता है। गाय से ऑक्सीजन निकाल सकता है, नोट में चिप निकाल सकता है, बीजेपी प्रवक्ता की गैरहाजिरी में उसकी कमी पूरी कर देता है। ट्विटर, फेसबुक ना हो तो फिर हिंदुस्तानी स्वदेशी न्यूज कोरोना को भारत से जड़ से खत्म कर सकता है, ऑक्सीजन का अकाल दूर कर सकता है। लेकिन ट्विटर अपने आगे लोगों को टीवी की सुनने ही कहाँ देता है। पूरी दुनिया में लोग नौकरी ज्वाइन कर रहे थे, स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन भारत में ये दोनों चीजें नहीं थी, तो लोग ट्विटर ज्वाइन किए ले रहे थे, नौकरी मांग रहे थे। बताओ, ट्विटर मांगने की जगह है क्या? भारत के लोगों ने हमेशा दान किया है, दिया है, लेकिन अब मांगने की परंपरा शुरू कर दी है। नौजवान नौकरी मांग रहे हैं, किसान हक मांग रहे हैं। ये मंगतों का देश है क्या? इससे बड़ी बदनामी हो रही है हमारी। ट्विटर इतना बड़ा हो गया है कि टीवी वालों की ट्विटर पर पेशी लग जाती है। ट्विटर ने ऐसे ऐसे दुशासन पाल रखे हैं जो चुटकी में टीवी का चीरहरण कर देते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ट्विटर को सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए था। जहां लगता कि ऑक्सीजन की कमी से किसी का बाप, किसी की मां मर गई है और वो सरकार को गाली देने का मन बना रहा है, तो उसका अकाउंट तुरंत ब्लॉक कर देना चाहिए था। लेकिन ट्विटर कहता है कि सवाल पूछना जनता का अधिकार है। जो अधिकार की बात करता है वो आखिरी दिन गिनने लगता है। ट्विटर भी गिन रहा है। ट्विटर को बिल्कुल क्लियर और साफ दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि भारत में रहना होगा तो राधे राधे कहना होगा, नहीं तो दाना पानी बंद। भारत सरकार ने नियम कानून देश हित में बनाए होंगे ना। विदेशी कंपनी होकर भारत में व्यापार करके भारत के लोगों को बर्बाद करना चाहती है। बताइए, उनको विद्रोही बनाना चाहती है। हम दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं खड़ी होने देंगे ना। अब जो होगा वो स्वदेशी ही होगा। इस ट्विटर की हिम्मत तो देखिए, इसने संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड कंटेंट कह दिया। ट्विटर पर कोई ठीक ठाक अधिकारी बिठाओ भैया। जो संबित पात्रा को नहीं जानता वो क्या जानता होगा? एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, फिर भी कहता है कि हमारी पॉलिसी सबके लिए एक जैसी है। ट्विटर को संबित पात्रा और कंगना में कोई अंतर ही नजर नहीं आता है। बड़े पर्दे और छोटे पर्दे के कलाकारों को पहचानता ही नहीं है। फिर क्या था? भारत में ट्विटर के दफ्तर पर पुलिस ने रेड मार दी। सरकार का बस इतना ही कहना है कि जो हमारे नियम कानून है वो मान लो भैया, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। दूधो ना हो, पूतो फलो, हमसे कोई मतलब कहाँ भैया। सरकार ने 26 मई तक की आखिरी डेट दी थी, लेकिन ट्विटर और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म ने अभी तक अधीनता स्वीकार नहीं की है। ये माना जा रहा है कि जो नहीं झुकेगा वो तोड़ दिया जाएगा। देखिए, भारत की सरकार ने 25 फरवरी 2021 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए सभी सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महीने के भीतर में ऐसे अधिकारी नियुक्त करने को कहा था जो भारत में रहते हो, उनका कंटेंट रेगुलेट करें और उनके फोन नंबर वगैरह हो, नाम हो, खोजने पर मिल जाए। ऐसा थोड़ी है कि ट्विटर चल रहा है, अमेरिका से कुछ हुआ तो कोरोना के समय में प्लेन पकड़कर आदमी अमेरिका चला जाए।
भारत में लोगों के पास दूसरे भी काम है। ट्विटर कहता है कि हम डरे हुए हैं, हमको अपने भारत में बैठे कर्मचारियों की बड़ी चिंता है। अगर नियम नहीं माने गए तो कंपनियों के इंटरमीडिएटरी स्टेटस को खत्म किया जा सकता है और ट्विटर फेसबुक पर कुछ ऊंच नीच हुआ तो आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। सब सोशल मीडिया कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी नियुक्त करने होंगे, मतलब कि जो कंप्लेन यानी समस्या वमस्या सुने और सुलझाए भी, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी करें, जिसकी कंप्लेन की जाए और कहा जाए कि ये आपत्तिजनक सामग्री है, इसको डिलीट करो तो तुरंत डिलीट भी कर दे। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें भी सुनेंगे, मतलब चुनाव में भी मुकदमा लिखवाने में ये नियम काम आने वाले हैं। कुछ भी जो सरकार की नजर में उल्टा पुल्टा होगा वो सब सरकार चाहेगी तो डिलीट करवा देगी, हटवा देगी। जब ट्विटर का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का अधिकारी भारत में बैठकर समस्या सुनेगा और सरकार की सुनेगा, तब भारत महान बनेगा। अभी ये जो लोग सब चिता विता जलते हुए, गंगा में लाशें बहते हुए, रेत में दबी लाशों को देखते हुए उनकी फोटो वीडियो डालकर देश को बदनाम कर रहे हैं, तब देखते हैं कहां जाते हैं। देश हित की बात सबको माननी तो पड़ेगी। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।